इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के प्रकार को देखेंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करने वाला। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती हैं या गणनाएं करने में हमारी सहायता करती हैं। जब शुरू में कंप्यूटर बनाया गया था तो उसे केवल गणना करने योग्य मात्र समझा जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर जीवन का एक अंग बन गया है। तो कंप्यूटर का आविष्कार मुख्य रूप से गणना करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, ऑडियो तथा वीडियो कॉल को देखने और सुनने, गेम खेलने, डाटाबेस बनाने के साथ साथ कई कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो यूजर उसे करने को कहता है, अर्थात वह केवल उन कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर फीड किए गए होते हैं। आधुनिक समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है तथा कई सारे उपलब्ध एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर पैकेजेस को हम कई कार्यों के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप स्टोर किए गए निर्देशों के प्रोग्राम के निर्देशन में ऑटोमेटिक रूप से डाटा को एक्सेप्ट और स्टोर करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, आउटपुट प्रस्तुत करता है। मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो भी क्रिया करता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। रॉ फैक्टर्स को डाटा कहा जाता है, मतलब अव्यवस्थित तरीके से जो हमारे पास गणनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रॉ फैक्टर्स। अर्थपूर्ण डाटा, मीनिंगफुल डाटा को सूचना कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि डाटा जब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें देता है वो क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण डाटा कहलाता है, जिसे सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कहने का कि यह किसी भी तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। जो कमांड कंप्यूटर को बताते हैं उसे क्या करना है उन्हें निर्देश, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मतलब जिससे हम क्या करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर को, है ना, कि क्या इससे काम कर लेना है हमको, उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब निर्देश देते हैं उसे हम। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण जिसे छूकर महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कहने का टोटल मतलब ये है कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली खराब होने पर बना सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे मॉनिटर, ये क्या है आपका? मॉनिटर है। ये आपका क्या है? मॉनिटर है। ये मॉनिटर है, इसको खराब होने पर हम इसको बना सकते हैं। ये प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। ये है आपका सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या है? सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है स्पीकर। ये है कीबोर्ड, ये वाला, ये क्या है? कीबोर्ड है। और ये है माउस। क्या है? माउस। माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजल बर्ड ने। किसने की थी? डगलस एंजल बर्ड ने। इन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भैया, इस वाली खोज पे। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार। तो निर्देशों का ऐसा समूह जो यह बताता है कि यूजर को क्या करना है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोग्रामों का एक समूह जो खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब जिसे हम छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो किसी खास कार्य के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम जोड़, घटाना आदि
जैसी गणनाएं करते हैं। कंप्यूटर इसके अलावा भी हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं कंप्यूटर पे, उन्हें डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर को डाटा स्टोर और प्रोसेस करने के साथ ही उसे आवश्यकता पड़ने पर रिट्रीव भी करता है ना। और कंप्यूटर डाटा के भंडारण और तीव्र गति तथा त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। इस आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन कौन सा? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो भौतिक कार्यों को करते हैं। कौन से कार्यों को? भौतिक कार्यों को करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि को मापते हैं, मतलब अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, मतलब ये गणना करते हैं। टोटल कुल मिलाकर क्या है? गणना करना। जैसे आपका थर्मामीटर हो गया, है ना, स्पीडोमीटर हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गई, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। फिर बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। सभी प्रकार के ऐसे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं वे इसी पर कार्य करते हैं। अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। मतलब जितने भी चीजें हम देते हैं उसको क्या करते हैं? 0 और 1 रूप में परिवर्तित करके वो व्यक्त करता है फिर अपने हिसाब से, है ना, 0 और 1 के रूप में। तो डिजिटल कंप्यूटर, जैसे डिजिटल कंप्यूटर में आप डिजिटल क्लॉक आ गई, है ना। तो डिजिटल क्लॉक क्या होती है? आपको गणना, मतलब 0 और 1 को गिनती में बदल देती है ना। तो डिजिटल क्लॉक हो गया। और आपका जो स्पीडोमीटर एक होता है और एक होता है स्पीडोमीटर, एक हो गया, एक हो गया आपका टोकोमीटर, नहीं सॉरी, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर तो वो नापता है, और होते हैं, याद नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है। मतलब डिजिटल के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। ये सामान्यतः 32 या 64 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं अलग अलग। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंक तथा रक्षा अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर में देखा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, एटीएम मशीन, ये सब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्यों को करते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्यों को जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये आकार के आधार पे, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो 32 बिट या 64 बिट पे होते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब होता है। मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इसका प्रयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास 1970 में हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ा दी। इसका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार आदि अनगिनत क्षेत्रों में हो रहा है। सुपर कंप्यूटर, ये बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर यही कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्पीड जो है मिनट्स में मापी जाती है, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकंड में मापी जाती है।
देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कार्य करते हैं, करने में सक्षम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर है ना, डिजिटल और एनालॉग दोनों कार्यों को करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर के मूल अनुप्रयोग में आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज बदलकर कंप्यूटर को अलग अलग एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी सहायता से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं। इसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाने का अर्थ है कि कीबोर्ड से टाइप करना, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को ठीक करना, शब्दों को डिलीट करना और ऐड करना, वाक्यों या पैराग्राफ को जोड़ना आदि, है ना। तो इसका उपयोग क्या, आप जैसे किताब वगैरह बुक वगैरह छपती है वर्ड प्रोसेसिंग पे ही होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का प्रयोग उन क्षेत्रों में होता है जहां मानव जीवन के लिए खतरा है, जैसे गहरे समुद्र की जांच पड़ताल, नाम की रिसर्च इत्यादि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बिजनेस एप्लीकेशन, दुकान, बैंक, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए असंभव हो गया है। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। ई कॉमर्स इंटरनेट की एक उपयोगिता है, की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। देखते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर मैनेजमेंट की बिजनेस पोजीशन के बारे में। अपडेटेड सूचना, टेक्स्ट और ग्राफिक्स रूप जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स आदि को तुरंत और बहुत कम कीमत पर प्रदान करता है। मनोरंजन, आज मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। संचार संचार में इंटरनेट, है ना, इंटरनेट में भी इसका उपयोग किया है। चिकित्सा चिकित्सा में तो इसका जो तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, आँख की जाँच आदि में, है ना। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत अधिक तेजी से कार्य कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, क्या क्या मॉडल तैयार करने हैं उसमें। पुस्तक प्रकाशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का सुविधाजनक हो गया है। बैंकों में तो वही डाटा आंकड़ा एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है कंप्यूटर के उपयोग।